क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सोलचिक जो प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हुआ था उसके बारे में। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ आने वाले और ऐसे आईडीओज़, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने कल लॉन्च होना है, क्या रह सकती है उनकी स्थिति और क्या हुआ सोलचिक के साथ। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो इस टाइम पे हम हैं क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, सोलचिक्स ने किया परेशान, नहीं कर पाया निवेशकों की उम्मीद को पूरा। तो सोलचिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मार्केट के अंदर पिछले करीबन 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा हाइप थी। ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ सोलचिक के बारे में हमने कल भी काफ़ी कुछ आपको बताया था कि कैसे आप इनका टोकन क्लेम कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 13 दिसंबर को 2 बजे यूटीसी टाइम पे ये जो एक क्लेम बटन, हाउ टू क्लेम बटन है, यहाँ पे बेसिकली कल जब इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे ये ऑन होना था, लेकिन जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर यहाँ पे क्लिक करते रहे, लेकिन ये बटन जो है वो काम नहीं किया। और इसके पीछे सोलचिक ने जो एक अपना लॉजिक दिया, वो लॉजिक इन्होंने यहाँ पे ये दिया। बहुत सारे ट्वीट सोलचिक ने किए जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पे लॉजिक दिया कि हम इसके लिए अपोलोजाइज़ करते हैं जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रिस्पॉन्सिबल है सोलाना और रेडियम वो एक डेक्स है जहाँ पे इसको लॉन्च होना था। सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट था और इनका कहना ये है, क्योंकि अगर आप आगे भी जाके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आज सुबह ये इस बात का फ़न भी उड़ा रहे थे, जहाँ पे इन्होंने ये देखिए, गुड मॉर्निंग सोलचिक्स फर्म। तो ये सुबह जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि सोलाना, ऐसा कहना है न्यूज़ एजेंसीज़ का कि इनकी वजह से, सोलचिक की वजह से सोलाना की जो है वो ब्लॉकचेन या जो भी उनका नेटवर्क है वो क्रैश हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे थे, उन इन्वेस्टर के साथ बेसिकली ये सोलाना का एक तरीके से मजाक ही है। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लोगों को कि ये करीबन 50x या 100x हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। वो रीज़न में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लॉन्च पैड इन्होंने इतने थोक के भाव में लोगों को टोकन बांटा था कि अगर आप उन टोकन्स को देखने के लिए जाएंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कितनी जगह पर इन्होंने इस टोकन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यही एक रीज़न था सबसे बड़ा कि जहाँ पे इनके लॉन्च पैड जो हैं वो इतने ज़्यादा लॉन्च पैड हैं। आप देखिए, अगर आप ये लॉन्च पैड स्क्रॉल करना शुरू करेंगे और इनका नाम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतने सारे प्लेटफॉर्म से इन्होंने टोकन दिए। डेफिनेटली ये टोकन इन लॉन्च पैड वालों की जो टीम है उन्होंने भी रखा होगा, लॉन्च पैड ने भी रखा होगा। और जब ये MEXC के ऊपर लॉन्च हुआ तो प्राइस बहुत अच्छे लेवल के ऊपर था। उसके बाद ये प्राइस रेगुलर ड्रॉप होना शुरू हुआ और जब तक डेक्स के ऊपर लोगों को ये टोकन लॉट होना शुरू हुआ तब तक इसका प्राइस टूटने के बाद 15 सेंट्स रह गया था। जिन लोगों को ये टोकन की अलोकेशन मिली थी उनको मिली थी 0.5 सेंट के ऊपर, 15 सेंट के ऊपर रह गया था। 25% टोकन टोटल अनलॉक हुआ था। तो ये बात तो ये है कि इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो वहाँ से निकल गई, लेकिन एंड ऑफ द डे डेफिनेटली लोग इसमें अपने आप को एक ठगा हुआ ज़रूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सोलचिक से लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा थी जो उनकी पूरी नहीं हो पाई। अब इसके लिए चाहे सोलाना नेटवर्क जिम्मेवार है या खुद सोलचिक जिम्मेवार है, क्योंकि सोलचिक को ये समझना चाहिए था इतने लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी, उस वजह से इनको अपने नेटवर्क को सही रखना चाहिए था। इनको जो सोलाना नेटवर्क है जहाँ पे ये अवेलेबल हुआ था, इन सब से इनको पहले से ये रेडी रखना चाहिए था कि एक बहुत बड़ा मॉब क्रिप्टो इंडस्ट्री का यहाँ पे आने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए, जिसके लिए ये रेडी नहीं रहे और इसी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे आई। आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। कल लॉन्च होगा इंडियन टाइम के हिसाब से 12:30 बजे ट्राइबलैंड। ट्राइबलैंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेटावर्स के ऊपर काम करता है। यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके की लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं जहाँ पे आप अपने अलग अलग करैक्टर क्रिएट कर सकते हैं। और इस एक प्रोजेक्ट से भी काफ़ी उम्मीद है लोगों को कि ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे लेवल पे जाएगा, क्योंकि ट्राइबलैंड ने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो टोकन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म से इसके आइडियोज़ नहीं है, एलोकेशन जो हैं वो बहुत कम मिली हैं। तो एक उम्मीद की जा सकती है कि ट्राइबलैंड एक अच्छे लेवल का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे सकता है। जो गेमिंग फैक्टर है वो बड़े अच्छे इन्होंने बनाए हुए हैं। लैंड का, मेटावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बेटर लेवल पे बना हुआ है। तो ये एक प्रोजेक्ट कल आप यहाँ पे ज़रूर सोच सकते हैं कि इससे एक अच्छा गेन आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे भी अनलॉक वही होगा, करीबन 20% के आसपास आपका अनलॉक होगा
और बाकी 3 महीने के बाद जो है वो धीरे धीरे अनलॉक होता रहेगा। तीसरा प्रोजेक्ट जो कल लॉन्च हो रहा है वो है साइडस हीरोज, जिस प्रोजेक्ट की मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड आज की डेट में है, जिसका टोकन लोगों को मिल ही नहीं रहा। ना इस टोकन की लोगों को बहुत ज़्यादा अलोकेशंस मिल पाई हैं, ना बहुत ज़्यादा लोगों को ये अलग अलग राउंड में मिल पाया है, और बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इन्होंने अपने टोकन को लॉन्च नहीं किया। इस एक प्रोजेक्ट की मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतनी ज़्यादा हाइप है कि माना ये जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 100x भी हो सकता है। कल ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद क्या इनके प्राइस आएंगे, कैसा है लोगों का रिव्यू, ये आपको मिलेगा क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के ऊपर, जहाँ पे हम आज की डेट में कॉमन जो इन्वेस्टर हैं उनसे, उसके साथ ही यूट्यूबर से और कुछ क्रिप्टो के लोगों से भी डिस्कस करते हैं और उनकी राय फिर हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेब मास्टर माइंड यूट्यूब चैनल है, उनकी एक एडवाइस ली थी, उनसे पूछा था कि सोलचिक के बारे में आपका क्या कहना है, सोलचिक कैसा काम किया। यहाँ पे आप उनकी सब पढ़ सकते हैं, उन्होंने हमें क्या बताया था। तो ये इस तरीके के रिव्यू हम लेते रहेंगे, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनसे। आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी राय वहाँ पे दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपकी राय पब्लिश करने के लिए। ये था आज का रिव्यू सोलचिक के बारे में। कल ट्राइबलैंड और साइडस हीरो जब आते हैं तो इनका क्या रहने वाला है वो आपको बताएंगे कल। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।